जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य में रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास होती है सुबह 9 बजे हिंदी साहित्य की, और आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में 215 कवियों एवं लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है 299 रुपये में ये टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं। ये नंबर भी दिया गया है, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। एक टेस्ट सीरीज में जो है क्रमबद्ध कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय आपके लिए मिलेगा। जीवन परिचय लेकर आए हैं, और यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य का ये वाला ये ऐप डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। इसी पर आपके लिए ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। हिंदी साहित्य में कवि और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय इस टेस्ट सीरीज में है। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है, ये आपके लिए बताना है। क्या होगा सही राइट आंसर, बताइएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं, सोनू जी, मंजू जी, प्रवीण जी। क्या होगा सही आंसर? 90, 100 या फिर 101 या फिर 105? संजना सरोज जी। तो यहाँ पर शिवराज भूषण में पूछा है कितने अलंकारों का उल्लेख मिलता है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है 105 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। विकल्प आपका यहाँ पर डी जो है सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, 54 का सही राइट आंसर बताना है। अलंकार विवेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है? मतीराम के ललित ललाम को, केशव की कवि प्रिया को, देव के भवानी विलास को, या फिर चिंतामणि के रस विलास को, बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 54वां क्वेश्चन पूछा गया है और 54 का सही राइट आंसर है मतीराम के ललित ललाम को। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह सही राइट आंसर है। अलंकार वेचन में भूषण ने किसे आदर्श माना है, तो जो मतीराम जी का जो ग्रंथ है ललित ललाम, इसी को विकल्प नंबर आपका 1 सही राइट आंसर होगा। औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम बताना है, क्या नाम था, बताइए। औरंगजेब के दरबारी कवि बताना है। कालिदास त्रिवेदी थे, भूषण थे, बेनी बंदीजन थे, या फिर पद्माकर थे। क्वेश्चन नंबर 55 का सभी लोग सही आंसर चयन करेंगे। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्या होगा सही आंसर, बताइए। तो आप सभी से यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, औरंगजेब के दरबारी कवि का नाम बताना है, तो आप सभी का सही आंसर होगा कालिदास त्रिवेदी। 55 का आपका विकल्प नंबर यहाँ पर 1 जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा। कालिदास त्रिवेदी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 पूछा गया है, बधु विनोद के रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। घनानंद है, कालिदास त्रिवेदी है, बोधा है, या फिर आलम है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 56 दिया गया है और 56 का सही राइट आंसर चयन करना है। मुस्कान जी, क्या होगा सही आंसर? बधु विनोद के रचनाकार बताना है, और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा। कालिदास त्रिवेदी जी की रचना मानी जाती है कौन सी? बधु विनोद। तो विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा कालिदास त्रिवेदी। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 57 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राम के सो जस अद उरद गगन है। ये आपसे पूछा गया है, राम के सो जस अद उरद गगन है, सेनापति ने इस पंक्ति में कहा है, क्या कहा है, बताइए। चयन करना है क्वेश्चन नंबर 57 में। राम की वीरता का प्रभाव आकाश से भी बड़ा है, या फिर राम के यश को प्रकृति की सुंदरता बताया है, या शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा दिगंत व्यापी रामचंद्र की यश से दी गई है, या फिर अपर्युक्त में से कोई नहीं। 57वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा।
इस पंक्ति में सेनापति ने कहा कि शरद पूर्णिमा की चंद्र ज्योत्सना की उपमा दिगंत व्यापी रामचंद्र की यश से की गई है, यानी कि विकल्प नंबर आपका सी जो है सही राइट आंसर होगा ममता जी। बिल्कुल सही बिंदु जी, विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम इनके रचनाकार कौन माने जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार माने जाते हैं रसलीन, रसखान, देवकवि या फिर सेनापति। ये 4 विकल्प हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और आप सभी का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा रीता देवी जी। क्या होगा सही राइट आंसर? कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम के रचनाकार माने जाते हैं कौन? तो विकल्प नंबर डी राइट आंसर आ रहा है सेनापति। सेनापति आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। इन्हीं के ग्रंथ माने जाते हैं, इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं सेनापति जी की, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। हिंदी नवरत्न के रचयिता बताना है कौन माने जाते हैं, चयन कीजिएगा। मिश्र बंधु है, भूषण है, वृंद कवि है या फिर मुबारक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 59वां क्वेश्चन पूछा गया है और 59 का सही राइट आंसर क्या होगा, बताइए। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हिंदी नवरत्न के लेखक पूछा गया है। तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन माने जाते हैं? तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर एक सही राइट आंसर आ रहा है। हिंदी नवरत्न के लेखक तो मिश्र बंधु माने जाते हैं। मिश्र बंधु सही राइट आंसर होगा। मिश्र बंधु 3 भाई थे और इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ की रचना की थी जिसमें लगभग 5000 कवियों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 60 पूछा गया है, अलक शतक और तिलक शतक के रचयिता बताइए कौन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में सही आंसर चयन करना है। रसलीन है, मुबारक बिलग्रामी है, रसखान है या फिर आलम शेख है, बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 60 दिया गया है रमा शर्मा जी और सही आंसर चयन करना है। अलक शतक और तिलक शतक के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर होगा मुबारक बिलग्रामी। मुबारक बिलग्रामी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 61 भाव विलास किसकी रचना मानी जाती है, बताइए। घनानंद की रचना है, बिहारी की रचना है या फिर देवकवि की रचना है या फिर पद्माकर की रचना है, बताइए। भाव विलास बताना है जो कि सरल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 61 है और 61 का आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि भाव विलास रचना तो मानी जाती है किनकी? देवकवि की। देवकवि की रचना मानी जाती है निशा जी, बिल्कुल सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 62 पूछा गया है, नायिका वेद प्रतिपादित करने वाली रचना पहचानिए। कौन सी वह रचना है जो नायिका वेद प्रतिपादित करने वाली रचना है? ललित ललाम है, छंदसार है या फिर सिंगार मंजरी है या फिर प्रबोध चंद्रोदय है। 62वां क्वेश्चन पूछा गया है और 62 का सही राइट आंसर क्या होगा, प्रीतिपाल जी बताइए। नायिका वेद प्रतिपादित करने वाली रचना बताना है कौन सी मानी जाती है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि सिंगार मंजरी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या राइट आंसर? सिंगार मंजरी सही आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही। नायिका भेद प्रतिपादित करने वाली रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? किन्होंने लिखा है ये आपके लिए बताना है। भूषण ने, पद्माकर ने, सूरती मिश्र ने या फिर मतीराम ने, बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर? किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? तो वह कवि कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का 63 में सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, यानी कि पद्माकर। पद्माकर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। इन्होंने श्रृंगार, भक्ति और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है पद्माकर जी ने।
जगत विनोद के रचयिता कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है। देव कवि है, मतीराम है, पद्माकर है या फिर भूषण है? बताइए। जगत विनोद के रचनाकार बताना है। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर दिया गया है आपका, और 64 में सही राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही राइट आंसर है कि जगत विनोद के रचयिता तो माने जाते हैं कौन? पद्माकर जी। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। पद्माकर राइट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। नेहा जी, बी कुमार जी, एस कुमार जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 65 दिया गया है। श्रृंगार रस का सार ग्रंथ किसे कहा जाता है? बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। क्या होगा सही आंसर? श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा जाता है राम रसायन को, श्रृंगार मंजरी को, रस विलास को या फिर जगत विनोद को? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आपका। क्वेश्चन नंबर 65 है और 65 का सही राइट आंसर क्या होगा? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है। जगत विनोद को लगा दीजिएगा सही आंसर। जगत विनोद जो है इसको श्रृंगार रस का सार ग्रंथ माना जाता है। विकल्प नंबर आपका डी जो है सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पद्माकर ने किसके अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था? बताइए। किसके अनुरोध पर किया था? सरदार अदाजी या प्रताप सिंह या राजा जयलाल या फिर भाव सिंह? क्वेश्चन नंबर 66 में सही राइट आंसर चयन करना है। क्या होगा 66 का सही राइट आंसर? बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पद्माकर ने किसके अनुरोध पर हितोपदेश का अनुवाद किया था? और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि सरदार अदाजी। सरदार अदाजी यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 67 यहाँ पर दिया गया है। पद्माकर का अलंकार ग्रंथ कौन सा माना जाता है? इनका अलंकार ग्रंथ चयन करना है। प्रबोध चंद्रोदय है या फिर पद्माभरण है, जगत विनोद है या फिर राम रसायन है? बताइए। अलंकार ग्रंथ चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 67 में पद्माकर का अलंकार ग्रंथ कौन सा माना जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। पद्माकर जी का अलंकार ग्रंथ माना जाता है कौन सा? पद्माभरण। पद्माभरण ये अलंकार ग्रंथ माना जाता है। इनका विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अरुण राजपूत जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। जिन्होंने भी बी यहाँ पर चयन किया है सही आंसर होगा। पद्माकर की वह रचना जो दोहा चौपाई छंद में है, वह रचना आपके लिए बताना है कौन सी रचना है? बताइएगा। पद्माकर जी की वह कौन सी रचना है जो दोहा चौपाई में है? प्रबोध पचासा है, जगत विनोद है, राम रसायन है या फिर पद्माभरण है? क्वेश्चन नंबर 68 है और 68 का सही राइट आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। सी यानी कि राम रसायन जो है, राम रसायन ये पद्माकर की रचना है जो दोहा चौपाई छंद में है। तो विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। कार्तिक सिंह जी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए। पद्माकर का वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन सा माना जाता है? बताइए। प्रबोध पचासा है या फिर जगत विनोद है या फिर पद्माभरण है या हिम्मत बहादुर विरोधावली है? वीर रस प्रधान ग्रंथ चयन करना है। कौन सा माना जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 है और 69 का सही राइट आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा कि वीर रस प्रधान ग्रंथ की बात करें तो हिम्मत बहादुर विरोधावली ये जो है वीर रस प्रधान ग्रंथ माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। हिम्मत बहादुर विरोधावली बिल्कुल सही। ये पद्माकर जी का ग्रंथ माना जाता है, वीर रस प्रधान ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर क्या पूछा गया है? जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि कौन थे? बताइए। जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि पद्माकर थे, रसलीन थे या फिर भूषण थे या फिर बिहारी थे? 70वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर
विकल्प नंबर 1 सही राइट आंसर है, यानी कि पद्माकर। पद्माकर सही राइट आंसर लगा दीजिएगा। पद्माकर जो थे जयपुर नरेश प्रताप सिंह के दरबारी कवि थे। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। उज्जवल नीलमणि का विषय क्या है? इसका विषय आपके लिए बताना है। श्रृंगार है, भक्ति है, दर्शन है या फिर विनय है? चयन कीजिएगा। 71वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 71 में सही राइट आंसर क्या होगा? उज्जवल नीलमणि का विषय आपके लिए बताना है, तो आप सभी का सही राइट आंसर है। यहाँ पर क्या है राइट आंसर? तो बिल्कुल सही संदीप जी, विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 71 में एक राइट आंसर होगा, यानी कि श्रृंगार। श्रृंगार आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है। श्रृंगार जिन्होंने चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 72वां क्वेश्चन है, कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आता है? वह कवि आपके लिए बताना है, बताइए कौन से वह कवि हैं? चयन करना है। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और रसनिधि है, रसलीन है, आलम है या फिर ठाकुर है। बताइए क्या होगा सही राइट आंसर? कौन से कवि जो है रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 72 में विकल्प नंबर 1 यानी कि रसनिधि। रसनिधि आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है, रीति मुक्त कवि कौन है? यहाँ पर चयन कीजिएगा। रीति मुक्त कवि पूछा है, बताइए रीति मुक्त कवि कौन माने जाते हैं? चयन करना है। भिखारी दास है, मतीराम है, ध्वजदेव है या फिर ग्वाल कवि है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी लोग लाइक अवश्य करते जाइएगा वीडियो को। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर क्या राइट आंसर 73 में होगा? विकल्प नंबर आपका सी यानी कि ध्वजदेव। ध्वजदेव आपका सही राइट आंसर है। ध्वजदेव दो है रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 74। देखिए रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया? रीति काव्य में पूछा है आपसे प्रबंध या फिर मुक्तक या कथा या फिर चंपू। बताइए महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, रीति काव्य में कौन सा काव्य रूप अपनाया गया ये पूछा गया है आपसे। तो आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर है। बी यानी कि सोनी गुप्ता जी, मुक्तक यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। 74 में विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है, मुक्तक काव्य रूप अपनाया गया था रीति काव्य में। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है, निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 75। गाथा सप्तसती है, आर्या सप्तसती है, वीर सतसई है या फिर बिहारी सतसई है? बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 75 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाओं में से सतसई परंपरा की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, यानी कि गाथा सप्तसती। गाथा सप्तसती जो है ये सतसई परंपरा की पहली रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। पूर्णिमा जी बिल्कुल सही राइट आंसर है। श्वेता जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 76 पूछा गया है, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ कौन सा है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में रसभूषण है या फिर बिहारी सतसई है या फिर कवि कुल कल्पतरु है या रस विलास है? रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? बताइएगा। बिंदु यादव जी 4 विकल्प दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि 76 में विकल्प नंबर जो सी है कवि कुल कल्पतरु वह आपका सही राइट आंसर होगा। कवि कुल कल्पतरु रीति निरूपण
कि प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ माना जाता है? बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 77 दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी ब्लर हो गई। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि बूंदी नरेश भावसार के दरबारी कवि कौन थे? बताइए। भिखारी दास थे, मतीराम थे, देव कवि थे या फिर पद्माकर थे? बताइए। बूंदी नरेश भावसार के दरबारी कवि कौन थे? ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है और 77 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 77 में रजनी बालाजी, बिल्कुल सही, बी राइट आंसर होगा, यानी कि बी में मतीराम। मतीराम जो थे ये बूंदी नरेश भावसार के दरबारी कवि थे, बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 78 है। रीतिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा बताना है, क्या मानी जाती है? राजस्थानी है या फिर अब बुंदेली है या फिर अवधी है या फिर ब्रज भाषा है? 78वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रीतिकालीन काव्य की सर्वप्रमुख भाषा कौन सी मानी जाती है? और आप सभी का यहाँ पर रामेंद्र जी सही राइट आंसर होगा। यहाँ पर 78 में विकल्प नंबर क्या होगा राइट आंसर? डी होगा राइट आंसर, डी यानी कि ब्रज। ब्रज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है श्वेता जी, बिल्कुल उनका सही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 79। मतीराम के अलंकार वेचन में किसका अनुकरण लक्षित है? बताइए। चिंतामणि का या भट्ट केदार, अप्पा दीक्षित या फिर माखन कवि? ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको सही राइट आंसर का चयन करना है और आप सभी का सही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 में मतीराम के अलंकार वेचन में किसका अनुकरण लक्षित है? और सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा, अप्पय दीक्षित। रीमा कुमारी जी, विकल्प नंबर सी यहाँ पर जो है सही राइट आंसर होगा, अप्पय दीक्षित जिन्होंने भी चयन किया है सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है आपसे 80 मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ कौन सा माना जाता है? मतीराम द्वारा पूछा है रचित, बताइए। ललित ललाम है या साहित्य सारे है, रसराज है या फिर वृत्त कौमुदी है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 80 है और 80 का राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? तो आप सभी का सही आंसर है मतीराम द्वारा रचित छंद निरूपक ग्रंथ पूछा है, जो कि कौन सा माना जाता है? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 80 में होगा सही राइट आंसर, डी यानी कि वृत्त कौमुदी। वृत्त कौमुदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, वृत्त कौमुदी। सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया, मतीराम की भाषा बताना है, क्या होगा सही राइट आंसर? बोलचाल की ब्रज भाषा या फिर साहित्यिक ब्रज भाषा या फिर साहित्यिक अवधी या फिर साहित्यिक राजस्थानी? क्वेश्चन नंबर आपका 81 पूछा गया है, 81 का सही राइट आंसर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? मतीराम की भाषा आपके लिए बताना है कौन सी मानी जाती है, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर बी सही राइट आंसर। 81 में साहित्यिक ब्रजभाषा, माया देवी जी राइट आंसर होगा। साहित्यिक ब्रजभाषा आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है कौन सा, 81वां क्वेश्चन हो गया। 82वां क्वेश्चन दिया गया है, हाँ रौली जी बिल्कुल, अंग दर्पण के रचयिता बताना है, कौन माने जाते हैं, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 82 है। अंग दर्पण के रचयिता बताना है, रसलीन है, तोस कवि है, बोधा है या फिर मुबारक है? तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है कि 82 में लगा दीजिएगा विकल्प नंबर यहाँ पर लखविंदर जी, एक सही राइट आंसर होगा, एक यानी कि रसलीन। रसलीन जो है अंग दर्पण के रचनाकार माने जाते हैं, अंग दर्पण में देख देख रसलीन। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर एक जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा।
बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रह बारिश किसकी रचना मानी जाती है? चयन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, आलम की रचना है, बोधा कवि की रचना है, रसलीन की रचना है या फिर मुबारक की रचना है? बताइए। ब्रह बारिश बताना ये रचना किनकी मानी जाती है? चयन कीजिएगा। राबिता मौर्य जी, क्या होगा सही राइट आंसर? और आप सभी का 83 में सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर लगा दीजिएगा यहाँ पर 2, यानी कि विकल्प नंबर बी, यानी कि बोधा आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है। बोधा कवि की रचना मानी जाती है ब्रह बारिश। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 84 पूछा गया है, कवि कुल कंठाभरण के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइएगा। कवि कुल कंठाभरण के रचयिता माने जाते हैं आलम या फिर दूल्हे कवि या फिर मतीराम या फिर सेनापति? क्वेश्चन नंबर 84 है और 84 का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर आप सभी का ममता जी, क्या होगा राइट आंसर? विकल्प नंबर यहाँ पर 84 में बी राइट आंसर बता रहे सभी लोग कि दूल्हे कवि की रचना मानी जाती है कवि कुल कंठाभरण। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी जो है सही आंसर होगा, दूल्हे कवि की रचना मानी जाती है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 85 पूछा गया, प्रबोध 50 के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बताइएगा। चिंतामणि है, देव कवि है, पद्माकर है या फिर मतीराम है? क्वेश्चन नंबर 85 का सही राइट आंसर आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? बताइए। प्रबोध 50 के रचनाकार बताना है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि 85 में लगा दीजिए विकल्प नंबर सी आप सभी का सही आंसर होगा, यानी कि पद्माकर की रचना मानी जाती है कौन सी? प्रबोध 50। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने चयन किया है, पद्माकर, बहुत बढ़िया सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 86, द्रोण पर्व किसकी रचना मानी जाती है? बताइएगा। 86 में सही आंसर। द्रोण पर्व पूछा, ये रचना किनकी मानी जाती है? 4 विकल्प आपके दिए गए हैं। ये रचना मानी जाती है देव कवि की या फिर लाल कवि या फिर कुलपति मिश्र या पद्माकर? सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक अवश्य कर लें सभी लोग। और क्वेश्चन नंबर 86वां क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रोण पर्व रचना किनकी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है किनकी? कुलपति मिश्र जी की। कुलपति मिश्र आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, कुलपति मिश्र जी की रचना मानी जाती है द्रोण पर्व। और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्या पूछा गया है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है, रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि? क्यों भिन्न है ये आपके लिए बताना है। वह अत्यधिक मांसल है या फिर वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है या फिर वह सुजान से प्रेरित हैं या फिर वह स्वानुभूत और रीति मुक्त हैं? 87 का सही राइट आंसर चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर? रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि, तो आप सभी का राइट आंसर है इसलिए भिन्न है क्योंकि वह स्वानुभूत और रीति मुक्त हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी जो है वह आपका सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका यहाँ पर सही आंसर है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? इश्क लता की रचनाकार कौन माने जाते हैं? सरल क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर? बताइए। इश्क लता की रचनाकार माने जाते हैं बोधा, आलम, ठाकुर या फिर घनानंद? क्या होगा सही आंसर? बताइएगा सभी लोग। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि इश्क लता की रचनाकार तो घनानंद माने जाते हैं, यानी कि विकल्प नंबर आपका क्या राइट आंसर? डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 89वां क्वेश्चन, रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है? बोधा को, आलम को, घनानंद जी को या फिर रसनिधि को? तो रस का साक्षात अवतार किसे कहा गया है पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 89 और 89 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर, यहाँ पर 89 में भी विकल्प नंबर आपका
जो सी है वह आपका सही राइट आंसर है घनानंद को। घनानंद आपका सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी संदीप जी बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर चयन किया है। रस का साक्षात अवतार कहा जाता है, किसे कहा गया है? घनानंद जी को। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 90 पूछा गया है, रीति मुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है, बताइए। तो रीति मुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये कवि प्रेम की पीर के गहरे अनुभवी थे, इनका प्रेम एक पक्षीय था, इनकी प्रेमिकाएं ही इनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही, या फिर इनका प्रेम उभय पक्षीय था, बताइए। 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि रीति मुक्त कवियों के संबंध में असत्य कथन बताना है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि इनका प्रेम एक पक्षीय, यहाँ पर दिया गया है इनका प्रेम उभय पक्षीय था। एक कथन कैसा है? असत्य कथन माना जाता है, क्योंकि इनका प्रेम जो है एक पक्षीय था रीति मुक्त कवियों का। तो विकल्प नंबर आपका जो डी है वह आपका सही राइट आंसर होगा। एक कथन असत्य यहाँ पर दिया गया है कि इनका प्रेम उभय पक्षीय था, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 91 है, घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था? सुंदरी तिलक में, या बादशाह दर्पण में, या भारत दुर्दशा में, या फिर अंधेर नगरी में, बताइए। 91वां क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर कि घनानंद की रचनाओं का संकलन भारतेंदु जी ने किस ग्रंथ में प्रकाशित कराया था? तो विकल्प नंबर आपका होगा सुंदरी तिलक, विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 1 होगा सही राइट आंसर, सुंदरी तिलक जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 92 है, 92वां क्वेश्चन पूछा गया है, घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति थी कौन थी, बताइए। तो घनानंद के काव्य की प्रेरक शक्ति कौन थी? सुभान थी, सुझान थी, या फिर दरबारी संस्कृति, या फिर नादरशाही आक्रमण। और आप सभी का सही आंसर होगा 92 में विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, सुजान। घनानंद के काव्य की जो प्रेरक शक्ति थी वह सुजान थी, इनकी प्रेमिका का नाम था, घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 93 है, घनानंद काव्य का सर्वप्रथम संकलन किसने किया है? ब्रजनाथ ने किया, या वियोगी हरि ने, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, या फिर हरिऔध ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 93वां क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, और आप सभी का सही राइट आंसर होगा यहाँ पर घनानंद काव्य का सर्वप्रथम संकलन किया है तो वह किन्होंने किया है? तो सही आंसर है ब्रजनाथ, यानी कि विकल्प नंबर 1 प्रीतिपाल जी, रीता जी, सुनीता जी, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है ब्रजनाथ, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 94, देखिए, घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया है? संपूर्ण रचनाओं का जो है वैज्ञानिक रीति से संपादन किया है घनानंद की रचनाओं का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या बाबू गुलाब राय ने। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, और 94 का सही राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर सी, आपका सही राइट आंसर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। घनानंद की रचनाओं का जो है संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से इन्होंने संपादन किया है। और क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 95 क्या पूछा गया है? देखिए, घनानंद की किस कृति में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है? वह कृति आपके लिए बताना है, कौन सी कृति है, बताइए। सुजान सागर है, या फिर इश्क लता है, या फिर पदावली है, या फिर सरस बसंत है। तो सही राइट आंसर होगा यहाँ पर रमा शर्मा जी, क्या होगा राइट आंसर? घनानंद की किस कृति में पंजाबी और उर्दू शब्दों की भरमार है?
तो वह कृति मानी जाती है। कौन सी? राइट आंसर है आप सभी का इश्क लता। इश्क लता आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा सृष्टि यादव जी, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 96वां क्वेश्चन पूछा गया, सुजान सागर के रचयिता बताना है, कौन माने जाते हैं? बोधा कवि है या फिर आलम घनानंद या फिर रसलीन? क्या होगा सही राइट आंसर? सभी लोग बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि सुजान सागर के रचयिता तो कौन माने जाते हैं? विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, यानी कि घनानंद। घनानंद आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है घनानंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 97वां क्वेश्चन कि घनानंद की वह कृति कौन सी है जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से अनेक उलाहना दिए गए हैं? बताइएगा। घनानंद की वह कृति बताना है। कृष्ण कौमुदी है, इश्क लता है, सरस बसंत है या फिर प्रेम पत्रिका है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया 97 और 97 का सही राइट आंसर क्या होगा? घनानंद जी की वह कौन सी कृति है जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर से अनेक उलाहना दिए गए हैं? तो प्रेम पत्रिका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 97 का विकल्प नंबर डी। प्रेम पत्रिका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर। आप लोगों ने सही आंसर चयन किए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 98 पूछा गया है। घनानंद की किस कृति में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है? वह कृति आपके लिए बताना है, बताइए। 98 का सही राइट आंसर चयन करना है। घनानंद की किस कृति में कृष्ण लीलाओं का वर्णन है? कृष्ण कौमुदी में, सुजान हित में, इश्क लता में या फिर यमुना यश में? और आप सभी का सही राइट आंसर है कि विकल्प नंबर 1 सही आंसर होगा, कृष्ण कौमुदी सही आंसर है। कृष्ण कौमुदी जो है घनानंद जी की कृति मानी जाती है, इसमें कृष्ण लीलाओं का जो है वर्णन हुआ है। तो विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया वहाँ यहाँ पर उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। अरुण जी और संजू जी, पूर्णिमा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्कान जी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है कि घनानंद के प्रेम वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं बताना, स्वच्छंदता नहीं है, आसक्ति नहीं है, अवय पक्षीय प्रेम नहीं है या फिर स्वानुभूति परकता नहीं है? बताइए। 99वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है घनानंद के प्रेम वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है और आप सभी लोग बता रहे हैं कि विकल्प नंबर यहाँ पर उभय पक्षीयता नहीं है, सी राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है। ये वाली विशेषता नहीं है, उभय पक्षीयता प्रेम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है कि घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा माना जाता है? बताइएगा। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ बताना है, लाइक करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है वियोग बेली है, पदावली है, इश्क लता है या फिर सुजान सागर है? तो आप सभी का सही राइट आंसर चयन करना है, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। तो आप सभी का सही राइट आंसर है घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो 100 का राइट आंसर है सुजान सागर, आपका बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। सुजान सागर आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही यहाँ पर। और उभय पक्षीय का अर्थ होता है संदीप जी, यानी कि दोनों पक्षों का। जैसे उभय पक्षीय नहीं माना जाता है, इनकी विशेषता नहीं है। घनानंद का जो देखिए घनानंद के प्रेम वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? उभय पक्षीय नहीं है, यानी कि दोनों पक्षों से प्रेम का जो है नहीं है। ये जो है एक पक्षीय मानी जाती है, यहाँ पर उभय पक्षीय, तो ये वाली विशेषता नहीं मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 पूछा गया घनानंद को रस साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है? ये बताना है, आपको सही आंसर चयन करना है क्वेश्चन नंबर 101 का, बताइए। उभय पक्षी यानी कि दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों की ओर से।
तो आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 101 में कि घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा 101 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल सही राइट आंसर लगा देते हैं, बिल्कुल सही। रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इन्होंने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 102 यहाँ पर पूछा गया है कि वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन माना जाता है। मतीराम है, घनानंद है, या फिर भिखारी दास है, या फिर देव कवि है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 102 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा। तो वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है ये पूछा गया है और आप सभी का 102 में राइट आंसर आ रहा है घनानंद। घनानंद आपका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे रीतिकाल से संबंधित। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर आपके लिए हिंदी साहित्य में हम 215 कवियों का और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेकर आए हैं। तो जो भी ये परचेस करना चाहते हैं मात्र 299 रुपए में परचेस कर सकते हैं। नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पर आपको 4700 प्रश्न होंगे। 4700 प्रश्न होंगे, मात्र 299 रुपए की टेस्ट सीरीज है। हिंदी साहित्य का ये वाला ऐप डाउनलोड करना है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। इसी ऐप पर आपके लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। श्वेता जी, बिंदु जी, सभी लोग एक बार लाइक अवश्य कर लेंगे। आसू जी और निरौली जी, संदीप जी, रीता जी, जसमील जी, सृष्टि यादव जी, रंजनी वाला जी, बिंदु लता जी, प्रीतिपाल जी, सरिता सरोज जी, अरुण राजपूत जी, कार्तिक सिंह जी, श्वेता जी, ममता मेहता जी, लखविंदर जी, बिल्कुल, जसमील जी, संगीता जी, सुनीता कालसा जी और बिंदु यादव जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सभी लोग करते ही जाएंगे। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, निशा जी, रामेंद्र जी, नीता जी और पूर्णिमा जी, रमा जी और संगीता जी, संजू जी, अरुण जी, प्रीतिपाल जी, मुस्कान जी, रमा शर्मा जी और रौली जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता, रामेंद्र जी, बिल्कुल, रीता देवी जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। बिंदु लता जी, बिल्कुल, रोज अपनी एक क्लासें होती हैं। सुबह 9 बजे एक क्लास होती है और रात्रि में 10 बजे आपकी हिंदी साहित्य की एक क्लास होती है। संदीप जी, बिल्कुल, व्याकरण भी करवाएंगे और नीलिमा गुप्ता जी, बिल्कुल, जसमील जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी